चलिए, तो आज हम लोग फिर से भाषा वाला क्वेश्चन में दूसरा प्रकार देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान देना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज होती है, एक आपको नियत वैल्यू होगा, एक आपको अतिरिक्त वैल्यू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नियत और अतिरिक्त पे हमें हमेशा क्या करना है, फोकस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक भाड़े के पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है। प्रथम 3 दिन का क्या है, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया है। प्रत्येक दिन के लिए क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप पर डे 4 घंटा कोचिंग पढ़ते हैं ना, इसका तो एक नियत फीस है महीने का। इसके बाद आप पर डे जितना घंटा पढ़िएगा उसका अलग से फीस देना होगा, उसका अलग से फीस देना होगा। तो दोनों, अगर आपको मान लीजिए महीने में 5 घंटा आप ज्यादा पढ़े, 5 घंटा, तो नियत फीस आपका 500 रुपया महीना है। आप प्रत्येक घंटा का अगर 100 रुपया जोड़ लीजिए तो आपको उस महीने में कितना फीस देना होगा, 1000। चूंकि 500 तो नियत है और 5 घंटा आपने कितना पढ़ा, अतिरिक्त पढ़ा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। देखिए, दूसरी बात होता है प्रॉब्लम की हम माने किसको, माने तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो रिलेशन जिसके बीच कहता है उसको मान लेंगे, नहीं तो जो लास्ट में निकालने के लिए कहता है उसको क्या करेंगे। इसमें दोनों चीज स्पष्ट है, नियत किराया और प्रत्येक दिन के किराया के बीच रिलेशन है, उसको मान लेंगे। यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करें, नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त दिन का रहा ना, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। इसीलिए प्रश्न से अगर ये रिलेशन समझ गए तो ये एकदम आसान क्वेश्चन होता है। सभी बच्चे को लगभग यही चीज भारी लगता है। गौर से देखिएगा, नियत कितना दिन है, 3 दिन। देखिए गौर से कि प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है, मतलब नियत है, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया देना है। और सारिका ने कितना दिन रखा, 7 दिन। सारिका ने कितना दिन रखा, तो 7 दिन का, 3 दिन का तो किराया फिक्स है, और ज्यादा कितना दिन रख लिया, 4 दिन। क्योंकि 7 दिन में इसको देखिए, 3 दिन तो फिक्स है ना, 3 दिन का किराया निश्चित है। जो आप उसमें से 2 दिन रखिए तो ये उतना है, 3 दिन रखिए तो ये उतना है, 1 दिन रखिए तो ये नियत किराया है। इसके बाद आप जय दिन रखिएगा उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो किताब हुआ कितना दिन रखा, 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन का तो किराया एकदम फिक्स है, कितना है, x रुपया। कितना है, x रुपया। और 1 दिन का अगर y रुपया है तो ज्यादा हुआ, कितना दिन रखा है, 4 दिन। 7 दिन में से 3 दिन फिक्स है, तो अब रेस्ट कितना बच गया, 4 दिन। तो अब 1 दिन का y रुपया है तो 4 दिन का कितना होगा, 4y। तो ले लीजिए ये कितना हो गया, और यह 3 दिन और 4 दिन मिलाकर के 7 दिन में उसने पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया दिया, 27 रुपया। तो क्या दे दिए, 27 रुपया। समीकरण क्या हो गया, एक। बस इतना ही वो रिलेशन जो है आप लोग को अक्सर क्या होगा, भारी लगेगा। ध्यान से खाली इसको समझिए। पुनः फिर देखिए दूसरा रिलेशन क्या कहता है, जबकि सुशी 21 रुपया 5 दिन के लिए दी। सुशी ने कितना रुपया दी, और पुस्तक कितना दिन रखा, तो 3 दिन तो नियत है, एक्स्ट्रा कितना दिन रखा, 2 दिन। तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है, कितना लगेगा, x रुपया। तो x प्लस उसके बाद वह ज्यादा कितना दिन रखा, 2 दिन। तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y। तो लिख दिए कितना, अब बराबर, और उसने रुपया कितना दी, 21 दी। समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण कितना हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालो, सवाल हल हो गई। तो अब देखिए, समीकरण 1 में से 2
गुणन 2 कितना है 2y बराबर 21। अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस। तो अब x से x क्या हुआ कैंसिल, 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा, अब 27 में से 21 गया तो कितना बचा। अब देखिए या y बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो इधर गुना में तो उधर क्या होगा भाग में बराबर के उधर, तो 6/2 तिया बराबर कितना आ गया 3। तो अब y का मान कितना आ गया, अब इस y का मान मौन है तो समीकरण 1 में, नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण तो x प्लस कितना है 4y यानी 4 और y के जगह पर अब बराबर कितना 27, या x प्लस 4 दिया बराबर या x बराबर 27 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 15। 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 1। बस यही सवाल है, कहाँ पे भारी लगा। सो देखिए सवाल तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन बस एक रिलेशन समझना होता है नियत और अतिरिक्त। तो नियत हमको ये समझ में आ गया कि 3 दिन नियत है, इसके बाद वाला अतिरिक्त है। तो 7 दिन था तो 3 दिन अतिरिक्त, 3 दिन नियत और 4 दिन अतिरिक्त। अब 5 दिन था तो 3 दिन नियत और 2 दिन, समीकरण निकल गया और देखिए सवाल हल हो गया। अब देखिए तो यहाँ लिख देंगे अतः इसका किराया है, ध्यान दीजिएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय का नियत किराया, नियत किराया बराबर x बराबर कितना है 15 रुपए, तथा प्रत्येक दिन के अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर y बराबर कितना आया है 3